बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब भी खैरियत से होंगे। आज जो है मैं आपको दही बड़ा की रेसिपी शेयर करूंगी। 2 कप हमने जो है बेसन लिया हुआ है, और अब जो है आधा चमचा ज़ीरा और आधा चमचा अजवाइन लिया, और 2 चमचा हम लोगों ने जो है इसमें आटा लिया हुआ है। आप चाहे जो है ना इसमें मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। अब इन सबको मिला के हम जो है ना मिक्स कर लेंगे आराम से। मिक्स करने के बाद जो है अब हम इसमें जो है पानी ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने कितना पानी यूज़ किया है। इसकी कंसिस्टेंसी जो है आप चेक कर लीजिएगा, फिर वैसे ही रखिएगा, क्योंकि जो है ना ज़्यादा पतला होगा तो आपकी जो है ना बलियाँ, दही बड़े की जो फलियाँ होती है ना, वो सही नहीं बन सकती, ख़राब हो जाएंगी। इसकी वजह से जो है ना अब मैं आपको मिक्स करने के बाद मिलती हूँ। वीडियो जो है मैं ऐसे ही शॉर्ट बनाती हूँ ताकि जो है ना वीडियो लंबी ना हो जाए। अब मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब इसमें जो है ना मैं 1/4 चमचा हल्दी यूज़ करूँगी। आप चाहें तो इसके अंदर जो है ना ज़र्दे का रंग भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैं जो हल्दी यूज़ करूँगी, क्योंकि जो है ना हल्दी हेल्दी होती है, इसके लिए जो है ना मैं हल्दी ही यूज़ करूँगी। अगर आप जो है ना ज़र्दे का रंग यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, ये ऑफिशियल। इसे आराम से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद जो है हमें मिक्स करने के बाद इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे ढक के। और अब जो है हम दही जब तक फेंट लेते हैं। अब ये जो है मैंने कल नहीं परसों दही जमाई हुई थी, जिसमें से थोड़ी मैंने यूज़ भी की है, और ये थोड़ी खट्टी हो चुकी है। और ये जो है दूसरी दही जो है मैंने ये रात में जमाई थी, ये मीठी होगी, इसलिए जो है ना दही बड़े में खट्टी दही अच्छी लगती है, ताकि जो है ना खट्टी हो। अब जो है इसमें से मैं थोड़ी दही डालूँगी, फिर जो है इसे मिक्स करेंगे हम आराम से। आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा किससे दही भल्ले अच्छे लगते हैं, और मीठे अच्छे लगते हैं या नमकीन। मुझे तो नमकीन पसंद है, इसलिए जो है ना मैं नमकीन ही बनाऊँगी। अब जो है ना इसे मैंने मिक्स कर लिया। अब इसमें जो है कल मैंने जो चटनी बनाई थी वही डालूँगी, क्योंकि मैंने बचा के रख ली थी। चटनी की रेसिपी जो है मेरी कल वाली वीडियो में, जिन्होंने देखी होगा तो उन्हें पता तो होगा कि मैंने कैसी बनाई है। जिन्होंने नहीं देखी वो कल वाली वीडियो देख लें, उसमें है। और अब जो है ना ये हमारा अच्छा सा रायता बन गया। अब जो है इसमें मैं सोडा डालूँगी, बेकिंग सोडा जो होता है वो, और आधा चमचा नमक, क्योंकि आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मुझे आधा चमचा ही सही लगा था। वो जो है ना मेरा रोज़ा में से चख भी नहीं सकती, वरना हम लोग चख लेते हैं बाज़ू का चीज़ों को। अब जो है हम इसे तलने की तैयारी करते हैं। थोड़ा सा मैंने तेल गरम कर लिया है, तेल गरम हो चुका है। अब जो है इसमें आराम से मैं ये फुल्कियाँ बनाना शुरू करूँगी। जब तेल गरम हो जाएगा तो इसकी फ्लेम बहुत लो कर लेंगे। हल्की फ्लेम करने के बाद जो है ना फिर मैं इसमें आराम से फुल्कियाँ डालूँगी। आप लोग इसी तरीके से करिएगा। ज़्यादा तेज़ आंच पे करेंगे तो फिर जो है आपकी फुल्कियाँ अंदर से कच्ची रह जाएंगी और गुठलियाँ बन जाएंगी। बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे पकाना है। 10-15 मिनट जो है ना इसे लगेंगे पकने में, मगर आप परेशान मत होइएगा। ज़ाहिर है थोड़ी मेहनत करेंगे तो उसका फल भी अच्छा मिलेगा। इस तरह से जो है मैं इसे आराम से पकाती जाऊँगी, क्योंकि इसे पकाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम मिला। वीडियो जो है ना टाइमिंग में ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने शॉर्ट काट के वीडियो बनाई है। इस तरह से जो है ना आराम से हम इसे पलट देंगे जब ये ऊपर आ जाएंगी। पलटने के बाद जो है ना फिर इसे ब्राउन होने तक पकाते रहेंगे। व्यूअर्स आप देख सकते हैं अभी जो है ना थोड़ी ब्राउन हो गई हैं। ये मैंने तेज़ आंच पे नहीं पकाई, हल्की आंच पे पकाई, मगर मैं वीडियो को जो है ना स्पीड में चला रही हूँ ताकि जो है ना वीडियो लंबी ना हो जाए। आप देख सकते हैं अब जो है ना मेरी बिल्कुल ब्राउन हो चुकी हैं। अब मैं इसे निकालने की तैयारी में हूँ। अब मैं इसे आराम से निकाल लूँगी, 1-2 बार और घुमा के फिर निकाल लूँगी। देखिए व्यूअर्स कितनी अच्छी तरीके से ये फूल चुकी हैं, और ये भी मज़ीद फूलेंगे जब इसे हम पानी में डालेंगे। इसी तरीके से हम सारी फुल्कियों को निकाल लेंगे। अब जो है आराम से सारों को निकाल लेंगे, ताकि जो है ऑयल गर्म है आपके ऊपर ना आ जाए। इसी तरह आप भी आराम से निकालिएगा। और जो है मैं और इसमें डालूँगी, और इसी तरीके से मैं सारे बैटर को बना के आराम से निकाल लूँगी। आप देख सकते हैं बैटर की कंसिस्टेंसी भी आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने रखी हुई है। इतना ही पानी आपने भी यूज़ करना है, ज़्यादा नहीं करना, वरना आपकी बड़ियाँ जो है ना सही नहीं बनेंगी। अब जो है मैं इसे आराम से पका लूँगी सारा। अब जो है मैंने सारे डाल दी हैं, और जो है ना मेरी सारी बड़ियाँ बन चुकी हैं, आप देख सकते हैं। अब जो है मैंने एक पतीले में पानी लिया है, उसे हल्का सा गर्म किया, जिसे आप उंगली डुबो सकते हैं, इतना गर्म किया, और इसके अंदर जो है मैंने डुबो के रख दूँगी।
کیونکہ مجھے جلدی تھی، ورنہ اگر آپ ٹھنڈا پانی بھی جسے نارمل نل کا پانی بھی یوز کر سکتے ہیں، مجھے مگر جلدی تھی کیونکہ افطار ہونے میں تھوڑی دیر باقی ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے نا میں اسے جلدی جلدی بناؤں گی، اس لیے ہلکا سا گرم پانی لیا، اس کے اندر رکھ دیا اور اب جو ہے اسے 10 منٹ کے لیے ریسٹ دوں گی۔ پھر جو یہ دیکھیں ویورس ہمارے 10 منٹ ہو چکے ہیں اور اب جو ہماری پھلکیاں اچھی طریقے سے پھول چکی ہیں۔ اب میں اسے پانی نکال کے رکھوں گی۔ پانی نکالنے کے بعد جو ہے نا آپ جو ہے ایک پھلکی لیں، پھلکیوں کو اس طرح دبا کے رکھیے گا، کیونکہ میں 2 ہاتھ سے نہیں کر سکتی، ایک ہاتھ میں نے موبائل پکڑا ہے، مگر آپ لوگ جو ہے نا پانی نکال لیجیے گا سارا اس سے دبا کے، جو انہوں نے اندر سے سوک کیا ہوگا۔ پھر جو ہے اس پہ آرام سے پیار سے دہی ڈالیے گا، وہی جو رائتہ ہم لوگوں نے بنایا تھا چٹنی والا۔ اگر آپ زیادہ مرچی پسند کرتے ہیں تو آپ زیادہ مرچی ڈال سکتے ہیں، مگر میں جو ہے کم مرچی ڈالتی ہوں، میرے چھوٹے بچے، اس کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے نا کم مرچی کھاتے ہیں، خود بھی اور بچے بھی۔ اور اب جو ہے اس طرح سے میں اس کے اندر ساری دہی جو ہے نا ایڈ کر دوں گی۔ پھر اوپر جو ہے میں نے کاٹا ہوا ہے ٹماٹر، پیاز اور کھیرا، اور میرے پاس کالے چنے موجود تھے، آپ کے پاس اگر وائٹ ہوتا آپ وائٹ بھی یوز کر سکتے ہیں، میں نے جو ہے کالے رکھے تھے۔ اب جو ہے اس کے اوپر ہم ڈالیں گے ٹماٹر، پھر جو ہے ٹماٹر ڈالنے کے بعد اب ہم اس کے اوپر ڈالیں گے پیاز، اور جو ہے پھر اب اس کے اندر ہم جو ہے کیا نام ہے کھیرے ڈالیں گے، اور رائتے میں میں نے نمک بھی ایڈ کیا تھا، پتہ نہیں میں آپ کو بتانا بھول گئی، کیونکہ جو ہے نا نمک ڈالنا ضروری ہے، ورنہ جو ہے نا آنکھ چاٹ پہ مزہ آ جائے گی۔ تھوڑا رائتے میں بھی ڈالیے گا اور تھوڑا پھلکی میں بھی، زیادہ نہیں ڈالیے گا کیونکہ اوپر سے آپ نے چاٹ مسالہ بھی مکس کرنا ہوتا ہے۔ اب جو ہے ہم اس کے اوپر جو ہے نا چاٹ مسالہ ایڈ کر دیں گے۔ آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو چاٹ کیسی لگی ہے، اور آپ ضرور یہ ریسپی ٹرائی کریے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی۔ اس کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔